लगातार जब हमारी प्रार्थनाओं का हमें उत्तर प्राप्त करना है तो परमेश्वर के विरुद्ध में करने वाले उस हर एक कार्य को हमें छोड़ना पड़ेगा जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है। जिस कार्य को करने से हमारा परमेश्वर घृणा करता है उस कार्य को हमें हमारे जीवन से निकाल कर उससे अलग होकर परमेश्वर के सामने पवित्रताई के साथ प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों में उन कामों को कर सके। क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे हम अपेक्षा करते हैं कि हमारी वो ही सहायता करेंगे, हमारे साथ उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो हमारे साथ नहीं है तो पता नहीं हमें रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम जिंदा रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। लेकिन स्वर्गीय जिंदा बाप जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, मेरा और आपका परमेश्वर सर्वदा कार्य करने के लिए हमारे साथ है। हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं वो ही हमारे कार्यों में विघ्न डालती हैं, वो ही हमारी प्रार्थना को सुनने में, उत्तर को लेकर आने में देरी को पैदा करती हैं। तो जो हमारा घर है, जो हमारी प्रार्थना की वेदी है, जो हमारा ये घर जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, इस हालेलुया शरीर को प्रभु का हालेलुया मंदिर कहा गया है। तो इस मंदिर को हमें अपवित्र नहीं करना, इस मंदिर को हमें अशुद्ध नहीं करना। इस मंदिर से हालेलुया जब हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर के समीप आते हैं तो हमारे अंदर पवित्रताई होना चाहिए, शुद्धिकरण होना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर आज से 2023 साल पहले अपने लहू को बहा दिया और यीशु मसीह का वचन कहता है कि मेरा लहू तुम्हें सब पापों से शुद्ध करता है। उसने अपने लहू को बहा दिया है, हम शुद्ध किए जा चुके हैं। लेकिन बार बार हम फिर से उन्हीं कामों को करते हैं जिस कामों से हमारा परमेश्वर घृणा करता है और बार बार हम प्रार्थना के जीवन में गिर जाते हैं। हमारे जीवन में विश्वास की हालेलुया घटी आ जाती है, हम उत्तर को प्राप्त नहीं करते हैं। हमारे ही कामों के द्वारा हमारी प्रार्थनाएं देरी से सुनी जाती हैं। जब हम कोई भी कार्य परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में करते हैं तब परमेश्वर का जो दयावंत हाथ है हमारे ऊपर, वो हाथ हमारे ऊपर से उठ जाता है। और जब वो हाथ उठ जाता है तो शैतान हमारे जीवन में अपनी ही योजनाओं को पूरा करता है, जो हमें क्लेश के जीवन में लेकर जाती हैं, जो हमें बीमारी में लेकर जाती हैं, समस्याओं में, दुख में, परेशानी में लेकर जाती हैं और फिर हम अंधकार में दसते चले जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के समीप आते हैं तब परमेश्वर हालेलुया, यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने कितना विरोध किया, बार बार परमेश्वर के वचन को तोड़ा, लेकिन फिर भी परमेश्वर हालेलुया उनके चिल्लाने को सुनता था, उनकी दुहाइयों को सुनता था और फिर से उनके ऊपर तरस करके उन्हें हालेलुया उन शत्रुओं के हाथ से छुड़ा लेता था। हम भी अपने हालेलुया पाप के कामों को त्याग कर यीशु मसीह के समीप आएं ताकि हमारी भी परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनकर बड़े उत्तर को दे और हमारे जीवनों में अद्भुत कामों को करने पाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हालेलुया और उनके हित में अपनी वाचा को स्मरण करके अपनी अपार करुणा के अनुसार तरस खाया। तो परमेश्वर तरस खाने वाला खुदा है। हम उसकी हालेलुया उस हालेलुया तरस के गुण को याद करें कि वो हमारे ऊपर बार बार तरस खाता है। हम बार बार पाप के जीवन में चले जाते हैं, बार बार अंधकार में चले जाते हैं, हम पाप से प्यार करते हैं क्योंकि उसको छोड़ना हमारे लिए दुखदायक होता है। उस हालेलुया दुख को, उस पाप को हमें छोड़ना है, अपने जीवन से उसे अलग करना है। तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, उत्तर को देने वाला है। और यहाँ पर हालेलुया परमेश्वर का वचन कहता है, हे हमारे परमेश्वर यहोवा हमारा उद्धार कर। और इस समय वो जब दुख में है, समस्याओं में है, परेशानियों में है, वो यीशु मसीह को हालेलुया परमेश्वर पिता को फिर से पुकार रहे हैं और परमेश्वर पिता फिर से उनकी दुहाइयों को सुनकर उनके जीवन में कार्य कर रहा है। वो बोल रहे हैं कि हमारा उद्धार कर परमेश्वर पिता, हालेलुया हमें अन्य जातियों में से इकट्ठा कर ले। आज हम अन्य जातियों में तितर बितर हो रहे हैं, हम अंधकार में पड़े हुए हैं, पाप में पड़े हुए हैं। हालेलुया परमेश्वर पिता को वो दुहाई दे रहे हैं कि हम उनके हालेलुया साथ इकट्ठा किए जाए, उनसे अलग किए जाए, उन कामों से हम हालेलुया अलग किए जाएं जिनसे हमारे परमेश्वर को नफरत है। हम ऐसे कामों को ना करें, बल्कि हम हालेलुया मुझे और आपको पवित्र होने की आवश्यकता है। मुझे और आपको हालेलुया पवित्र परमेश्वर के पास जब आना है तो शुद्धताई के साथ हम परमेश्वर को पुकारें जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर को देता है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अनादि काल से अनंत काल तक धन्य है।
और हमारा परमेश्वर सर्वदा धन्य परमेश्वर है। वो हालेलुया शुरुआत में भी था और अनंत काल तक हमेशा सर्वदा रहने वाला परमेश्वर है। वो ही जीवित है, हालेलुया। उसके सिवाय कोई भी इस संसार में जिंदा नहीं है। वो ही एकमात्र तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हालेलुया, यीशु मसीह है। और हम भी उसी के समीप आए ताकि हमारे जीवनों में परमेश्वर कार्य कर सके, हालेलुया। निरंतर हमें यहोवा परमेश्वर की स्तुति करते रहना है, उसको पुकारते रहना है, शुद्धताई में चलना है, पवित्रताई में चलना है, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को निरंतर सुने और हमारे ऊपर बड़ी दया को करे।